हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक्चुअली किस कॉन्टेक्स्ट के वजह से ये लाइमलाइट पे आई है, और देखिए ये डीप फेक टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से मैनिपुलेशन करके इसमें अलग अलग चेंजेस की जा सकती है, इसके क्या क्या मेन टाइप्स है और क्या क्या थ्रेट हो सकती है, इसके बारे में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके इम्पैक्ट और सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए गवर्नमेंट के पास इसके कुछ लॉज है कि नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS3 पेपर में जो साइंस एंड टेक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एक इंडियन एक्ट्रेस का एक डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू एक वीडियो जो है वायरल हुई है, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी इंटरनेट में क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस का कुछ वीडियो जो है जो वायरल हो चुकी है। यहाँ पे किस एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो के हिसाब से भारत के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा है कि ये लेटेस्ट जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है, और उसको बहुत ही यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ उसको डील करनी होगी। तो उसमें उन्होंने काफी सारे लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पे काफी अलर्ट होना पड़ेगा, काफी चौकन्ना होना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ कुछ IT रूल्स भी होनी चाहिए ताकि डिजिटल ऐसे डिसेप्शन ज्यादा ना हो सके यहाँ पे। तो देखिए एक यहाँ पे मैं एक इमेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए एक औरत है, ये इस औरत का जो है एक ओरिजिनल इमेज है और ये डीप फेक इमेज है। आपको देखने में बिल्कुल ही ओरिजिनल लगेगा, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं यहाँ। तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से मैनिपुलेशन की जा सकती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करके डीप लर्निंग और फेक इमेजेस या फिर वीडियो या फिर विजुअल कंटेंट को जनरेट किया जा सकता है एक फैब्रिकेटेड मीडिया के थ्रू। तो यहाँ पे पहले देखिए आप लोगों ने कुछ ऐसे ऐप के बारे में सुना होगा जहां उस ऐप में एक पर्टिकुलर छोटा सा 10-15 सेकेंड का एक सीन है, और आपने अगर उस ऐप में अपना इमेज डाल दिया तो मेन जो हीरो है उस हीरो के चेहरे में आपका जो चेहरा आ जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी पर्टिकुलर सीन में आप जो है एक्टिंग कर रहे होंगे। सब कुछ उस हीरो का ही होता है, जो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से लेके जो भी सीन गाने हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ चेहरा आपका होता है, बाकी पूरी की पूरी बॉडी एक दूसरे व्यक्ति का होता है। ये पहले जो है पॉपुलराइज हुई थी यहाँ पे अलग अलग एप्स के थ्रू एंटरटेनमेंट पर्पजेस के लिए, लेकिन देखिए ग्रेजुअली उसको बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली थ्रेट हो सकती है सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको क्रिएट किया जा सकता है। एक व्यक्ति का ओरिजिनल फेस जो है उसको एनकोडर के थ्रू उसको एनकोड किया जाता है, एक लेटेंट फेस बनाया जाता है, फिर उसको डिकोड करके एक रिकंस्ट्रक्टेड फेस बनाया जाता है, जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलर देखिए इस व्यक्ति का जो सिर्फ चेहरा और इस पार्ट को लिए जाते हैं, और बाकी जो है कंप्लीटली जो है एक अलग चेहरे पे चिपकाया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे ये समझ में नहीं आता है कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। तो यहाँ पे देखिए कि डीप फेक टेक्नोलॉजी किस टाइप की हो सकती है। पहला तो हो गया वीडियो, यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने ऐसे सुना ही होगा या फिर देखा भी होगा। तो एक डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू, वीडियो के थ्रू जो है एक व्यक्ति का चेहरा लगाया जाता है, तो वीडियो के थ्रू इसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, टेक्सचुअल की जा सकती है यहाँ पे। यानी कि देखिए कुछ भी अगर यहाँ कुछ टेक्स्ट जो है उसको मैनिपुलेट करके चेंजेस की जा सकती है। जो आजकल रियल टाइम या फिर लाइव कुछ कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट होते हैं जहां पे आप देखिए उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट में जो भी खड़ा है या फिर खड़ी है या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है वो एक रियल इंसान नहीं है, एक डीप फेक टेक्नोलॉजी के
थ्रू क्रिएट किया हुआ एक इंसान है, वो एक रियल इंसान नहीं होता है, तो उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल मीडिया में देखिए डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है और उसके थ्रू यहाँ पे कोई रियल इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, एक मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक व्यक्ति जो है आपसे टेक्स्ट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये कोई व्यक्ति ही आपसे बात कर रहे हैं। ऑडियो आजकल बहुत ही चर्चे में है। देखिए एक व्यक्ति का जो वॉइस टेक्सचर है उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैच किया जाता है, उसके बारीकियों को ध्यान दिया जाता है और एक स्क्रिप्टेड टेक्स्ट को अगर यहाँ पे फीड कर दिया गया तो जब उसका आउटपुट आएगा ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति ही बात कर रहे हैं। इस तरीके से काफी कुछ एक्सपेरिमेंट भी की गई थी कि एक पर्टिकुलर सिंगर का जो वो सिंगर अभी एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं, वो गुजर गए हैं, लेकिन उनका जो वॉइस टेक्सचर को एक दूसरे गाने में लगा दिया और जब वो गाना आया ऐसा लगेगा कि ये सिंगर ने ही इस पर्टिकुलर गाने को गाया है। तो इसको बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। तो अगर कुछ एग्जाम्पल देंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। एक बहुत ही वीडियो वायरल हुई थी ब्लैक पैंथर नाम का, तो उसमें यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा आप देख सकते हैं इस रोल में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इम्प्लांट किए गए हैं। यहाँ पे उनके जो है माउथ टेक्सचर, जो टारगेट फ्रेम, अलग अलग जगहों को यहाँ पे स्कैन करके ओरिजिनल लगा के जो एक फाइनल टेक्सचर बना दिया गया है, जो आपको ऐसा लगेगा कि ये रियल उन्होंने ही उस एक्ट में काम किया है, लेकिन ये उन्होंने काम नहीं किया है। ये थ्रू डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे व्यक्ति के चेहरे में बहुत ही स्मार्टली इम्प्लांट की गई है, फैब्रिकेट की गई है। तो कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे नोटिस करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जो आई मूवमेंट अलग होती है, लिप रीडिंग थोड़ी सी अलग होती है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट अलग होती है। जब कोई व्यक्ति अगर वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि जब वो अपने सर को हिला रहा है वो नेचुरल नहीं है, कुछ कुछ ऐसे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का ही एक है। और डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको कुछ कुछ एहसास भी हो जाएगा कि ये बहुत ही रियलिस्टिक एक पेंटिंग जैसा ही है जो चेहरा है, लेकिन रियल इमेज से बहुत अलग होता है यहाँ पे। लेकिन वो चेंजेस आपको नजर में नहीं आएगा। आप फर्स्ट इंस्टेंस यही सोच लेंगे कि यहाँ पे एक व्यक्ति ही बात कर रहे हैं या फिर एक्ट कर रहे हैं। वैसे ही जो यूएसए में कुछ सालों पहले बराक ओबामा का ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां उन्होंने एक्चुअली ऐसा दिखाया गया था कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अब्यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उनकी कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये एक्चुअली डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिएट किया गया था। तो बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट या फिर इंपैक्ट हो सकते हैं इलेक्शन मैनिपुलेशन में। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है उनका डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू वीडियो को वायरल करके इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है यहाँ पे, जहाँ सोशल नेटवर्किंग के थ्रू बहुत लोगों को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे किसी भी एंगल से जो इंफॉर्मेशन को यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। आइडेंटिटी थ्रेट जो है यहाँ पे आपके वॉइस कमांड के थ्रू आइडेंटिटी थ्रेट को यहाँ पे यूज किया जा सकता है। फाइनेंशियल फ्रॉड अक्सर हम लोग देखते रहते हैं, आपके मोबाइल में ऐसे मैसेजेस या फिर कॉल आते रहते हैं। स्कैम्स हो सकती हैं यहाँ पे, या फिर जो भी सेलिब्रिटी है उनके ऐसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी बनाया जा सकता है, जहाँ पे उस इंसान की कुछ भी रोल नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज्यादा। लेकिन देखिए उससे भी ज्यादा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है नेशनल सिक्योरिटी। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि किसी भी बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का यहाँ पे वीडियो को ऐसे मैनिपुलेट करके उसके थ्रू बहुत ही चेंजेस की जा सकती है, जिसके थ्रू नेशनल सिक्योरिटी में इंपैक्ट हो सकती है। तो देखिए इसके लिए काफी सारे ग्लोबल लॉज भी है, लेकिन भारत में कैसे लॉज है उसको भी देखना होगा। आईटी एक्ट ऑफ 2000 यहाँ पे सेक्शन 66E में बोला गया है कि ये सेक्शन ऐसे ही डीप फेक क्राइम्स के लिए एप्लीकेबल है। आईटी एक्ट ऑफ 2000 का जो सेक्शन 66D में बोला गया है कि इंडिविजुअल जो भी ऐसे डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू ऐसे मैनिपुलेट की जाते हैं उनके लिए प्रोसिक्यूशन की जा सकती है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन, द इंडियन कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 के हिसाब से कॉपीराइट प्रोटेक्शन लगा दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति का क्रिएट किया गया, अगर वो वीडियो हो गई, फिल्म हो गई, म्यूजिक हो गई या फिर कुछ भी क्रिएटिव कंटेंट हो, उसको अगर मैनिपुलेट किया जाता है तो उसमें भी ऐसे एक्शन ली जा सकती है। गवर्नमेंट एडवाइजरी की अगर बात करेंगे, जनवरी 2023 में ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक
एडवाइजरी जो है रिलीज किया था, ताकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना होगा यहाँ पे, ताकि कुछ भी डिजिटल ऐसा चीज़ें ना हो सके। तो देखिए, जैसे जैसे हम लोग साइंस एंड टेक में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कारनामे होते रहे जो हम लोग कुछ सालों पहले सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ देखिएगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन ना दे सके, ना दे कहीं पे भी, ऑथेंटिक अगर ना हो, कोई भी अगर व्यक्ति आपसे अनजान है, आप नहीं जानते उनको, अपने डिटेल्स ना दे। और यहाँ पे खुद से थोड़ा सा कॉशियस होना भी पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मेनली देखिए, क्राइम ब्रांचेस को यहाँ पे और भी अवेयरनेस होनी पड़ेगी, ताकि ऐसे फ्रॉड चीज केसेस को जो है ट्रैक किया जा सके, किस लोकेशन से या किस जो आईडी से उसको क्रिएट किया जा रहा है, ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। तो ये था हम लोग का डीप फेक टेक्नोलॉजी, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, नॉट ओनली आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानना ही चाहिए। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडीराइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।